हाईकोर्ट से मां बंगलामुखी मंदिर परिसर में स्थित श्री राम मंदिर की जमीन पर सरकार के अधिकार की पुष्टि होने के बाद आगरमालवा में बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है। कोर्ट का फैसला आते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और देर रात मंदिर के पास विवादित भूमि पर बने अतिक्रमणों को हटाने की सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई रात के समय भारी सुरक्षा के बीच की गई। राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि किसी तरह की बाधा न आए। अतिक्रमित जमीन पर वर्षों से बनी दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि यह भूमि राजस्व अभिलेखों में मंदिर धर्मशाला की संपत्ति दर्ज है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस जमीन पर कोई अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लगभग माननीय इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा कल ये फैसला दिया गया है। जो मां बगलामुखी मंदिर के पास श्री राम धर्मशाला मंदिर की भी जो ज़मीन थी, लगभग 6.35 हेक्टेयर की ज़मीन है, जो को हमने अतिक्रमण से मुक्त करा के अपने आधिपत्य में ली है और जो मंदिर की ज़मीन है और इसको मंदिर के ही उपयोग में लिया जाएगा। ये मामला लगभग हर कोर्ट में लेके 17-18 साल से प्रचलित था, जिसका फाइनली शासन के पक्ष में इसका निराकरण हुआ है और इसका निराकरण होते ही हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हमने इसका कब्जा वापस से प्राप्त करके अपने आधिपत्य में ले लिया है। मैम, इसमें कुछ नलखेड़ा वासियों का कहना है कि कुछ और भी ज़मीन आ रही है जिसके कारण गलतफहमियां हो रही है कुछ, तो आप क्लियर करें मैम, जो कब्जा ले लिया है वही ज़मीन है कि इसके अलावा भी कोई ज़मीन है? जो ये अभी हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसमें जितनी भी ज़मीन, जितने भी खसरे मेंशन थे, वो सभी अपने कब्जे में ले लिए गए हैं। उसमें कोई भी अब अतिक्रमण में नहीं बचा है। उसके सिवाय भी हमने ये चेक कराने की कार्रवाई स्टार्ट की है कि इसके सिवाय जो केस चल रहा था उसके सिवाय भी अगर कोई भी भूमि अस्थायी अतिक्रमण या किसी भी प्रकार के अतिक्रमण में है, आसपास की भी ज़मीन हो मंदिर के, तो वो भी हम जाँच करके उसकी भी रिपोर्ट बनाएंगे और कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2007 से लंबित अपील को निरस्त करते हुए 1997 में फर्जी आधार पर प्राप्त की गई डिग्री को अवैध करार दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर परिसर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। दरअसल यह विवाद 2 दशक से अधिक समय से चला रहा था। वर्ष 1997 में कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन से संबंधित एक डिग्री हासिल कर ली थी, लेकिन जांच और आपत्तियों के बाद मामला जिला न्यायालय पहुंचा, जहां 14 मार्च 2007 को अपर जिला न्यायाधीश ने विस्तृत सुनवाई के बाद उस डिग्री को अवैध और शून्य घोषित कर दिया था। जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ प्रथम अपील दायर की गई थी, जिसे शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 1997 में प्राप्त डिग्री धोखे से और अहम दस्तावेजों को छुपाकर हासिल की गई थी। इतना ही नहीं, जिस जमीन पर दावा किया गया था उसके वास्तविक स्वरूप मंदिर की संपत्ति का उल्लेख भी जानबूझकर दबाया गया था। अदालत ने यह भी माना है कि संबंधित वाद में मंदिर को पक्षकार तक नहीं बनाया गया, जो इस दावे को और अधिक संदिग्ध बनाता है। सर, कल बगलामुखी मंदिर पे एक बड़ी कार्रवाई हुई है अतिक्रमण को लेकर, क्या है मामला सर पूरा? देखिए, जैसा राम मंदिर बगलामुखी माता की जो भूमि विगत 18 वर्षों से किसी भूमाफियाओं के द्वारा जो है उसमें स्टे लिया गया था और अतिक्रमण था उस पर, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है हम लोगों ने जाके पहल की माननीय उच्च न्यायालय में, और सक्रिय पहल के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कल इसमें एक आदेश शासन पक्ष और बगलामुखी माता मंदिर के पक्ष में किया गया, जिसके तारतम्य में हम लोगों ने कल आदेश प्राप्त होते ही जो है वहाँ से संपूर्ण अतिक्रमण हटाते हुए उसे अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की। सर, कितनी बीघा जमीन थी और अनुमानित कितने करोड़ की जमीन होगी ये? देखिए, वो उड़ते तो नहीं बता सकते, पर अनुमानित वो 100 करोड़ से ऊपर ही की जमीन होगी और लगभग 30 से 35 बीघा पर अतिक्रमण था। वैसे भूमि तो ज़्यादा है, पर वो पूर्व से अतिक्रमण से मुक्त थी, पर कुल भूमि जो है लगभग जो है 30-35 बीघा से अतिक्रमण मुक्त कराएगी। सर, इसमें कितना प्रशासक ने हमला लगा है, कितने तो और कितना घंटा ये चला है आपका एक अभियान? देखिए, हमने रात को स्टार्ट किया था और पूरी रात हमने जो है इस हमारे अमले ने काम किया, जिसमें पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मैं स्वयं एसडीओपी पूरी रात जो है अतिक्रमण मुक्त कराते रहे और हमारा संपूर्ण राजस्व अमला और पुलिस का बल उपलब्ध था।